welcome to my channel Smart Learning. I am Ritika Bothra and today we are going to know something that so many of you struggle about it actually. How to study maths. अब I understand maths सबका favorite subject नहीं हो सकता, but if you're preparing for your class 10th, 11th, 12th, any aptitude exam, you have to know and do a basic amount of maths to score good. So एक ऐसा situation हो गया पता है, you do not know maths, you do not like maths, but you still have to do maths. Friends, children, बच्चे आपके पास कोई option नहीं है that you have to do it. But then if you do it smartly, you can crack the decent marks that you want in maths. कैसे? First thing, आप अपना ब्लूप्रिंट और उस सिलेबस निकालो आप जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आप 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू हैव टू नो कि मेरा सिलेबस ये है, मेरा ब्लूप्रिंट ये है और मुझे इतने चैप्टर्स इतने महीने में कंप्लीट करने हैं. दैट वे आपको क्लैरिटी रहेंगे कि अगर 20 चैप्टर्स है और 2 महीने हैं तो आप कितने दिन एक चैप्टर को दे सकते हो. सेकेंडली, यू ऑलवेज हैव टू प्रायोरिटाइज. अब उसका मतलब क्या हुआ कि आपका सपोज इंटीग्रल इक्वेशन से 40 मार्क्स का आ रहा है और प्रोबेबिलिटी से सिर्फ 10 नंबर का आ रहा है, तो आप पहले आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स इंटीग्रल इक्वेशन करना चाहिए, दैट इज अ प्रायोरिटी. उससे ज़्यादा नंबर का आ रहा है. ऐसा नहीं कि मैं अभी प्रोबेबिलिटी कर लेता हूँ एंड देन लास्ट में मेरे पास तो टाइम ही नहीं है. दैट विल बी अ फुलिशनेस ऑन योर एंड. आप लाइफ में सब कुछ करना चाहते हो, आई अंडरस्टैंड दैट एंड इट्स ओके, बट यू हैव टू प्रायोरिटाइज. मैं पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये. दिस इज अ रूल दैट इज यूनिवर्सल. इफ यू कैन नॉट प्रायोरिटाइज, इट्स अ फुलिश वर्क. बच्चे, आपको स्मार्ट वर्क करके आगे बढ़ना है, ऐसे नहीं बिना कोई प्लान के बस चले आगे नहीं. अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, so you have to prioritize things in your life. Third thing what you have to do is you have to make a timetable and a formula sheet. अब टाइम टेबल के बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगी, आपको जैसा ठीक लगे you make a timetable of yours and stick to it. बट फॉर्मूला शीट क्या है? आप अपनी फॉर्मूला शीट, आप जहाँ बैठते हो, आपके बेड से अगर कुछ दिखता है या आपके स्टडी टेबल पे, कबर्ड पे, XYZ कहीं पे भी आप जो चैप्टर कर रहे हो इन प्रेजेंट उसकी फॉर्मूला शीट लगा के रखो. बिकॉज क्या होता है, आपके पास इतना कुछ पढ़ने को होता है कि आप रिवाइज नहीं करो तो आप भूल जाओगे नेक्स्ट डे, राइट? If I'm wrong, tell me in the comment section. If you do not revise it, you'll forget your formulas, right? I'll give you one simple example. जब हम स्कूल में थे, आपने कभी अपने प्रेयर्स, पोएम्स जो बोलते हो, कभी उसको ऐसे खोल के याद किया है? Absolutely not, right? वो कैसे हमें याद हो जाती है? क्योंकि हम उसको रोज सुनते हैं, देखते हैं, वो रोज रिपीट होता है. That is how, without even learning things, हमारे दिमाग में वो स्टोर हो जाता है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. फॉर्मूला शीट नीटली बना के अपने कबर्ड पे लगाओ जहाँ आपको वो रोज दिखता हो, एंड दैट इज हाउ आप उसको देख के याद कर पाओगे. नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज डू नॉट प्रैक्टिस सेम टाइप्स ऑफ सम्स. आप पता है बच्चे क्या करते हैं? एक क्वेश्चन लेंगे, उसी क्वेश्चन के 10 तरह के क्वेश्चन कर डालेंगे और फिर उनका चैप्टर कंप्लीट नहीं होता टाइम से या उनका सिलेबस रह जाता है. दैट इज सो फुलिशनेस एंड दैट इज जस्ट ओनली लेबर एंड हार्ड वर्क. यू हैव टू मेक अ प्लान टू डू अ स्मार्ट वर्क. अगर आप एक तरह के 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन करेंगे ना इन हायर स्टैंडर्ड्स, दैट इज इनफ. बिकॉज देयर इज सो मच टू डू. आप सब एक क्वेश्चन कि 10 सम्स करेंगे सिमिलर पैटर्न के तो कभी आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा. मेक स्मार्ट यूज ऑफ प्लानिंग. एक तरह के 3 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस करो एंड देन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम श्योर पीपल हु आर फ्रॉम 7th टू अप एनी ग्रेड, दे आर स्मार्ट इनफ टू नो कि ये क्वेश्चन सिमिलर काइंड का है या नहीं है.
Next thing that you have to do is practice previous year question papers. That is the smartest thing for a preparation, and ask any toppers, they will always refer to previous year question papers. क्यों? क्योंकि आपने जो पढ़ा फाइन, बट व्हाट इफ एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस पूछे ही नहीं? दैट इज द वर्स्ट वेस्टेड ऑफ टाइम इफ यू डू नॉट नो कि एग्जाम में क्या तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे. तो ऑलवेज रेफर कौन से चैप्टर से लास्ट 10 ईयर्स में कैसे तरह के क्वेश्चंस आए हैं एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. कि तुम्हें पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है, सो गिव टाइम more to that questions. That will be a smart work. And I'm using so much of smart work, I realize that because बच्चे smart work is the key to crack things, crack subjects, crack your exams. Hard work मत करो. Stick to a plan, do smart work and follow it. And maths हो, कोई भी subject हो, take a plan, because a plan is very very important. And it is said, remember that, it is said that a fool with a plan can defeat a wise man without a plan. I'm sure आपको समझ आ रहा होगा what to do, and I'm sure this content is going to really help you to plan and study maths or any other subject for that course. So if you really like the matter and the content, and if you think I could give you some advice, please like, share and subscribe my content. It would mean a lot. And stay tuned, and in the comment section let me know what kind of videos more you would like to see from me. Thank you so much. Have a good day. Happy learning and do smart work. Bye bye.